नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ओएमएस न्यूज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों के बारे में। आपको बताते हैं अलग अलग शहरों और सोशल मीडिया से कुछ बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे एक एक करके विस्तार से। इससे पहले आपसे कहना कि अगर आप चाहते हैं कि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लें जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों आपसे कहना है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लाइव अपडेट के बारे में आपको बताते हैं कि अभी तक भारत में 15,712 लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। वहीं 2,231 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि 507 लोगों की इसके संक्रमण से भारत में मौत भी हो चुकी है। वहीं बात करें पूरी दुनिया की तो 22,14,431 लोगों को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए, इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने घर पर रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों भाई बड़ी दूसरी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते हैं कि अगर कोरोना वायरस के लिए चीन निकला जिम्मेदार तो अंजाम होगा बहुत बुरा, डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन को धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर कोरोना संकट के लिए चीन जिम्मेदार निकलता है तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में रिपोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस को चीन में ही रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पूरी दुनिया इस महामारी का सामना कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर ट्रंप ने कहा कि अगर वो जानबूझकर इसके लिए जिम्मेदार है तो ऐसा जरूर होगा, और अगर एक कोई गलती थी तो फिर गलती तो गलती होती है, लेकिन अगर उन्होंने ये जानबूझकर किया है तो हाँ इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। दोस्तों आपको बता दें अमेरिका भी कर रहा है पड़ताल। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन खबरों पर ध्यान दे रहा है जिनमें कोरोना वायरस के चीनी शहर वुहान की प्रयोगशाला से पैदा होने की दावा किया गया था। चीन कहता है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, देखते हैं कि उनकी जांच में क्या सामने आता है, लेकिन हमारी ओर से भी इसकी पड़ताल चल रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था कि चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या वास्तव में बताई गई संख्या से भी अधिक है। इस अनजान दुश्मन से होने वाली मौतों का आंकड़ा चीन ने अचानक बढ़ाकर दोगुना कर दिया, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा है। ये अमेरिका में हो रही मौतों के आंकड़े से भी कहीं अधिक है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना से अब तक 39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7,38,000 लोग संक्रमित हैं। यहाँ पर शनिवार को 18,067 मौतें हुई, जबकि संक्रमण के 29,057 नए केस सामने आए। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें गरीबों की भूख मिटा रही मोदी रसोई, 45,000 लोगों को इस तरह दिया जा रहा है खाना। आपको बता दें देश भर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे समय में गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो ये एक बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार लगातार इन चुनौती को स्वीकार कर रही है। उनके पहले दिन इस रसोई में 15,000 लोगों को खाना देने की शुरुआत की गई थी। अब 45,000 लोग इस रसोई से खाना खा रहे हैं। आपको बता दें चप्पलों की कतार में सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रही है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों को पहचान भी बता रही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, एक कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। भगवान के दरवाजे पर बैठे लोगों को खाना तो मिल जाता है, लेकिन कई बार घंटों के इंतजाम के बाद बारी आ रही है। किसी भी फुटपाथ पर चाय की दुकान हुआ करती थी, कोई गेट के बाहर सिलाई मशीन लगाकर काम कर रहा था, तो कोई मजदूरी करके पेट पालता था, लेकिन अभी सबके काम ठप पड़े हैं। ऐसे में पेट की भूख तो शांत करनी ही है। आपको बता दें कि नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाई जा रही इस रसोई से नोएडा के 40,000 लोगों तक खाना पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कई गाड़ियां और बाइक रोज नोएडा के 8 जोन में निकलती हैं, जहां से फोन आता है वहां खाना पहुंचाती हैं। खुद भी जरूरतमंदों को ढूंढा जा रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें देश में अब तक 488 लोगों की मौत। सरकार ने कहा 30% केस निजामुद्दीन मरकज से जुड़े। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 488 हो गई, जबकि अब तक कुल 14,792 लोग संक्रमित हुए हैं। शुक्रवार शाम को 36 लोगों की मौत हुई और संक्रमण के 957 नए केस सामने आए। मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि फिलहाल संक्रमण के 12,289 मामले हैं, जबकि 2,015 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी मिल चुकी है। एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। संक्रमण के कुल मामलों में 76 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश में अभी तक 16,365 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। शुक्रवार शाम से 36 लोगों की मौत हुई, जिनमें मध्य प्रदेश में 12, गुजरात में 10, महाराष्ट्र में 7, दिल्ली में 4 तथा आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर से एक एक व्यक्ति शामिल है। कुल 488 लोगों की अब तक मौत हुई, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 201, मध्य प्रदेश में 69, गुजरात में 48, दिल्ली में 42 और तेलंगाना में 18 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 15-15 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में संक्रमण से 14 लोगों की मौत हुई। पंजाब और कर्नाटक में 13-13 लोगों की मौत हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बताते हैं अभी पीएम मोदी के फैसले से मची खलबली, 20 अप्रैल से लागू होगा ये नियम।
दोस्तों आपको बता दें, देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन किया गया। पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पर लॉकडाउन खोला जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त भी होंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी राहत के साथ साथ लोगों के लिए कुछ कड़े नियम का पालन करने की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कड़े नियम क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए बताते हैं कि 20 अप्रैल या फिर लॉकडाउन खुलने के बाद भी किन किन चीजों का पालन करना होगा। तो सबसे पहले बात करें पहले नियम की, आपको बता दें मास्क पहनना अभी से अनिवार्य है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इसे लेकर और सख्त नियम होंगे। आप बिना मास्क पहने सार्वजनिक जगह पर नजर आते हैं तो भारी जुर्माना लग सकता है। जुर्माने की राशि लॉकडाउन खुलने के बाद तय हो सकती है। मास्क के रूप में गमछा, दुपट्टा या फिर रुमाल भी हो सकता है। वहीं बात करें दूसरे नियम की, आपको बता दें सड़क या गलियों में थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि ये नियम अभी कई राज्यों में लागू किया गया है। वहीं तीसरे नियम की बात करें तो अंतिम संस्कार के वक्त जमावड़ा लगाने वाले पाबंदी 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। बात करें अगले नियम की, आपको बता दें लॉकडाउन 20 अप्रैल से खुलने के बाद भी मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि बंद रहेंगे। यानी मनोरंजन के तमाम चीजें बंद रहेंगी, सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुलेंगी जैसा कि अभी है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। आपको बता दें 4 पहिया वाहनों से ड्राइवर के साथ महज एक व्यक्ति की सवारी कर सकता है। 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठेगा। 2 व्यक्ति होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। आपको बता दें बस समेत सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगी। सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बंद रहेंगे। एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक पहले की तरह ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें चीन पर अमेरिका का बड़ा खुलासा, बढ़ गई भारत की चिंता। दोस्तों पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। चीन कथित तौर पर जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण कर रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि चीन ऐसे ब्लास्ट्स को लेकर गए समझौते के पालन की बात करता है, लेकिन फिर भी उसे कम तीव्रता के परमाणु बम के परीक्षण किए हैं। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका और चीन के बीच में तो तनाव बढ़ेगा ही, भारत के लिए भी चिंता की लकीरें खींचती दिख रही हैं। दोस्तों आपको बता दें चीन पर है शक। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका पहले से ही कोरोना वायरस को लेकर चीन पर आरोप लगाता आ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रहा है कि अमेरिका और चीन के संबंधों पर असर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें दिल्ली की स्थिति चिंताजनक, लॉकडाउन 2 में फिलहाल कोई छूट नहीं। आपको बताते हैं वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस का असर राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में भी पड़ रहा है। कई इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित करके सील किए जाने के बाद भी अब तक लोगों को इससे राहत नहीं मिल पाई। अकेले दिल्ली में शनिवार को कुल 186 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राजधानी में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1893 हो गई है। वहीं देर रात गुरुग्राम में एक मरीज की मौत हो गई। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शनिवार को पॉजिटिव पाए गए 186 मरीजों में से किसी में भी कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत खतरनाक बात है, कोरोना वायरस फैल चुका है। अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं, और ऐसे में उनसे कई लोगों को संक्रमण फैल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त कोरोना से सबसे कठिन लड़ाई दिल्ली लड़ रही है। विदेश से आने जाने वाले सबसे ज्यादा लोग दिल्ली आए। मरकज में जो कुछ भी हुआ उसकी भी सबसे ज्यादा मार दिल्ली को ही झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। 1 सप्ताह बाद एक बार फिर इस पर विचार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें इंदौर में कोरोना वॉरियर की मौत, परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, पत्नी बनेगी उप निरीक्षक। आपको बता दें कोरोना वायरस से जंग हारने वाले पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को उप निरीक्षक बनाने की घोषणा की। बता दें कि जूनी इंदौर थाने में प्रभारी रह रहे चंद्रवंशी का देर रात 2 बजे निधन हो गया। उनका अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह कोरोना संक्रमण चपेट में आने वाले शहर के पुलिस अधिकारी थे। दोस्तों आपको बता दें इंस्पेक्टर के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, इंदौर की हमारी पुलिस टीम के कर्तव्यनिष्ठ सदस्य पूर्व थाना प्रभारी निरीक्षक श्री देवेंद्र कुमार जी ने कोरोना से जंग में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी मौत पर दुख जताते हुए शिवराज ने लिखा, इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और हाल ही में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन कल देर रात अचानक ही 2 बजे उनकी मृत्यु का दुखद समाचार मिला। मुख्यमंत्री ने इंस्पेक्टर चंद्रवंशी के परिवार को आर्थिक सहायता और पत्नी को उप निरीक्षक का पद देने की घोषणा की। ये बढ़ते हैं अगली बड़ी और लास्ट खबर की ओर। आपको बता दें केरल में 20 अप्रैल से शुरू होगी ऑड और इवन स्कीम। केरल पुलिस चीफ लोकनाथ बेहरा ने कहा कि राज्य में 20 अप्रैल से ऑड और इवन स्कीम भी चालू की जाएगी। महिलाओं द्वारा संचालित वाहनों और सरकारी वाहनों को छूट भी दी जाएगी। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए स्व घोषणा जरूरी है। सामान्य कारणों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि चिकित्सा प्रयोजन और भोजन वितरण के लिए अनुमति दी जाएगी।